पीएसएल हो रहा हो और फिर पाकिस्तान में हो रहा हो और पाकिस्तानी प्लेयर खेल रहे हो, कुछ नया ना हो तो नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। दो नंबरी, फ्रॉड, धोखे, चोरियां ये ना हो तो ये पॉसिबल नहीं है कि फिर पाकिस्तान का पीएसएल या कोई और बड़ा कारनामा हो रहा हो तो उसमें पाकिस्तान ऐसी चीजें ना करेंगे पाकिस्तान के लोग, हो ही नहीं सकता। अब पीएसएल हो रहा है, इतनी बड़ी लीग है, सारी दुनिया देखती है, हजारों कैमरे लगे हुए हैं और उनके बीच में खड़े होके दो नंबरी करना, उनके बीच में खड़े होके कोई ऐसे तैसी बातें कर जाना, ये पाकिस्तानियों के बगैर दुनिया में कोई नहीं कर सकता। अगर कोई करेगा वो पाकिस्तानी होगा। तो इस पीएसएल में अभी कुछ ही मैच हुए, इतना कुछ नजर आया, इतना कुछ देखने को नजर आया, आदमी कहता है ये क्या है। अब सबसे पहले आप देखें, अभी पीएसएल शुरू हुआ था, पहला ही मैच था और पहले ही मैच में लाहौर कलंदर ने क्या दो नंबरी की बॉलिंग कर रहे और उस बॉलिंग में वो जो सफेद कलर का व्हाइट कलर का बाल था वो एकदम पिंक कलर का हो गया, जैसे टेस्ट मैच हो रहा है। अब ये क्या था भाई, दो ही मैच, इतनी दो नंबरी, इतने फ्रॉड, ये धोखे, ये पाकिस्तान के बगैर कहीं नहीं हो सकते। पहला ही मैच, दूसरा के तीसरा ओवर चल रहा था, उनके वो उठाया बाल और उसने अपने शर्ट के साथ कपड़े के साथ साफ किया, वो पिंक निकल आया बीच से। यार ऐसा भी कोई दो नंबरी कर सकता है। अब वो मामला चल रहा था तो आगे चले, हसन अली आगे दूसरे मैच में, वो ज्यादा ही कुछ अग्रेसिव हो गए। चलो अग्रेसिव हो सकते हैं यार, ये इतना ज्यादा, ये कुछ अलग ही लेवल का था हसन अली का, पाकिस्तानी ये कर सकते हैं। अब आगे चल रहे थे तो नसीम शाह का ट्वीट आ गया। अब कुछ लोगों के लिए तो वो अच्छा था, इमरान खान को चाहने वालों के लिए। अब नसीम शाह जो है, हो सकता है वो इमरान खान को चाहते हो और उन्होंने पहले भी वीडियो में कहा। अब वो था तो वो कर दिया ट्वीट, वो गले पाड़ गया मोहसिन नकवी और मरीम नवाज के, उसे जान छुड़ाई। कहीं जाके नसीम शाह ने 2 करोड़ का जुर्माना हुआ, जो उनका वो एडवाइजरी था उसके ऊपर भी जुर्माना हुआ, पता नहीं क्या क्या सजा हुई उसको। अब वो निकले वहां से, अभी वो निकल ही रहे थे नसीम शाह और उसके मामले से, तभी आ गया फखर जमान का मामला कि बॉल टेम्परिंग कर दिए। यार लोग कह रहे हैं कि फखर जमान ऐसा नहीं कर सकते, मैच के अंदर हो जाता है यार ऐसा कभी कभी, लेकिन फखर जमान का लोगों का ये मानना है कि वो इस मजाज का बंदा नहीं है कि, और लोग ये भी कह रहे हैं कि फखर जमान से किसी ने क्या क्या करवाया, अब कौन करवा सकता है। तो वहां पे खड़ा जो कैप्टन था शहनशाह अफरीदी, उससे बड़ा वहां पे कोई नहीं था। अगर किसी ने फखर जमान को कहा था ऐसा करो, शहनशाह अफरीदी के बगैर कोई नहीं कह सकता। तो ये बात है। अब जैसा भी था जो भी था, फखर जमान का नाम आ रहा है कि उसने टेम्परिंग की, अभी उसकी कोई वो पूरी वेरिफिकेशन नहीं आई है क्या मामला है क्या नहीं, लेकिन हो गया। वहां पे बड़े चर्चा हुआ कि भाई अंपायर ने आके बाल ले लिया, 5 रन की उनको पेनल्टी पड़ गई, 5 रन कम कर दिए गए, बड़ी चीजें वहां पे हुई। अब ये मामला हो गया अब यार ये बॉल टेम्परिंग पाकिस्तान ने ही शुरू की थी, यानी आप अगर देखेंगे हिस्ट्री में सबसे पहले पाकिस्तानियों ने शुरू की थी, फिर और टीमों ने किया। अब तो जाके बड़ी टेक्नोलॉजी आ गई, पकड़े जाते हैं सारी चीजें, अब कम हो गई थी लेकिन फिर से उन्होंने शुरू कर ली है। चलो जैसे भी की, जो भी की, किया तो सही ना। पाकिस्तानी दो नंबरी के बगैर, फ्रॉड के बगैर, चोरी डकैती के बगैर नहीं रह सकते ना, तो कर लिया वहां पे। अब पकड़े गए, पता नहीं क्या सजा होती है क्या नहीं, वो देखेंगे। अभी नसीम शाह से ही निकले थे, फखर जमान आ गए और फखर जमान से निकल ही रहे थे कि शहनशाह अफरीदी पे 10 लाख का जुर्माना पड़ गया। अब उन्होंने क्या किया कि अब क्योंकि पाकिस्तानियों की अक्सर आदत है, वो जहां पे भी जाते हैं वो अपने 10-15 रिश्तेदारों को उठा के, जैसे वो पिछले साल एक वर्ल्ड कप में गई अमेरिका में, वहाब रियाज अपने पूरे टब्बर को ही ले गए थे और पूरा पीसीबी पाकिस्तान के खर्चे पे, गरीबों के पैसों पे। तो यहाँ पे भी शहनशाह अफरीदी ने होटल में अपने सारे रिश्तेदारों को बुला लिया, पता नहीं किस किस को बुला लिया, क्या क्या बुला लिया। तो वहां पे सिक्योरिटी कंसर्न हुए, सिक्योरिटी की वजह से गेट पे रोका गया, तो शहनशाह अफरीदी ने वहां सिक्योरिटी वालों को ही मारना शुरू कर दिया, गाली, पता नहीं क्या क्या किया। तो अब उसके ऊपर 10 लाख का जुर्माना पड़ गया। यार पीएसएल अभी कुछ ही मैच हुए, अभी शुरुआत ही है, तो इतना सारा कुछ निकल के सामने आ गया, कुछ भी नहीं कह सकते यार। ये पाकिस्तानी कब कहां क्या कर जाए पता ही नहीं। यानी कोई कितना बड़ा इज्जतदार आदमी भी हो ना, कितना बड़ा ईमानदार हो और उसके साथ कितना बड़ा पैसे वाला अमीर तरीन बंदा क्यों ना हो, लेकिन उसके सामने 10 रुपए की चोरी रख दो ना, वो नहीं छोड़ेगा। वो कहेगा 10 रुपए चुरा के ही मुझे मजा आएगा, डकैती करके ही मजा आएगा। तो पता नहीं है क्या चल रहा है, लेकिन अब देखते हैं पीएसएल में आखिर तक क्या क्या नमूने सामने आते हैं, क्या क्या फ्रॉड और धोखे सामने आते हैं, ये आप देखना। ये जो मैंने आपको फ्रॉड बताया ना, बाल वो कलर चेंज होना वगैरह वगैरह सारी चीजें, इसमें से आपको सबसे बेकार कौन सी चीज लगी वो आप कमेंट में जरूर बताना।